जैसे विराट कोहली जी है, ये लोग क्या है, एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स है। इनके हर मूवमेंट को जज करती लोग, इनको गालियां भी पड़ती है। ये लोग अपने प्रेशर को कैसे कंट्रोल करते हैं? जब ये ऐसे कोई लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, एज आई सेड अर्लियर, वो एक से उसने आई थिंक मेंशन किया है कि देयर वाज दिस टाइम जहाँ पे राहुल द्रविड़ ने या सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने काफी सीरियल्स किए, काफी सारे मूवीज करे, बट वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग या एंजाइटी के कहीं ना कहीं शिकार होगा, जिसकी वजह से खैर हमारे साथ नहीं रहे। एनएलपी या किसी पर्सन को कैसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे कोई केसेस जब आ जाते हैं तभी उन्होंने, तो हम एनएलपी में क्या करते हैं, लाइक रिलेशनशिप, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये पता है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है? हाँ फीमेल्स में तो ये बहुत देखोगे, कुछ भी हुआ तो बिकॉज मॉडर्न जमाने में आजकल रिलेशनशिप में इमोशनल लॉयल्टी खत्म होते जा रही है धीरे धीरे, बहुत जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? बहुत ऐसे हाइप हो गया है कि ये तो होना ही चाहिए। तो काफी टाइम टीनेज क्लाइंट्स को मुझे ये भी समझाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि आप इस गोल को अचीव तो करना चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत भी करते हो, एफर्ट्स भी लगाते हो, बट एक छोटा सा सेटबैक आता है जिसकी वजह से आप उस गोल को रोक देते हो, या समटाइम उसको ओवर थिंकिंग करते हो, या समटाइम आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, या समटाइम आपको लगता तो है कि ये सही है, ये ऐसा ऐसा करूंगा तो ये अचीव हो जाएगा, बट वो आपसे नहीं हो पाता है। इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं? सो डोंट वरी, इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि एक्चुअली में ओवर थिंकिंग क्यों होती है, क्या रीजंस होते हैं, एंजाइटीज क्यों होती है, हम लोग इमोशनली ब्रेकडाउन क्यों होते हैं, अगर हमारा रिलेशनशिप खराब है, चाहे पैसों के साथ में, फैमिलीज के साथ में, तो हमारी ग्रोथ में क्या अफेक्ट पड़ता है। ऐसे बहुत सारे डीप टॉपिक को हमने पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज जो हमारी गेस्ट है, उनका नाम है मिस कृष्णा भावसार मैम। शी इज अ इंटरनेशनल लाइफ कोच एंड हीलर एंड ईएफटी प्रैक्टिशनर। इन्होंने काफी सारे लोगों को हेल्प करी है ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में, इमोशनल बैटल से बाहर निकलने में, और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x इंक्रीज करने में। सो गाइस, बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहे। सो वेलकम कृष्णा मैम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। हेलो, थैंक यू, नमस्ते शुभम फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। मैं बहुत खुश हूँ, हमने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आज, और सभी की डे बाय डे जर्नी में ये हेल्पफुल होता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड ऑल्सो टू सी व्हाट अमेजिंग डिस्कशन इज गोइंग टू हैपन। राइट, बिकॉज मैम ये टॉपिक ना मेरे बहुत करीब है। ओके। बिकॉज क्योंकि ना एज अ बैचलर हम लोग भी है, जी टीनेजर्स जी। है। हम लोग भी जब अपनी लाइफ में अदर टाइप्स की एक्टिविटीज करते हैं, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लेवल पे हो, तो हमें भी काफी टाइप की एंजाइटीज होती है, स्ट्रेस होता है। मे भी बहुत सारे ऑडियंस को भी वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि काफी सारी टाइप की चीजें होती रहती है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जी। राइट। राइट राइट। अब एक पर्सन है जो बहुत स्ट्रेस पे है, या उसे एंजाइटी हो रही है, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, हम्म सो उसको एनएलपी कैसे हेल्प करेंगे? हम्म। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनएलपी होता क्या है। राइट। ठीक है। एनएलपी इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जैसे ओके। हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर को लेके, हार्डवेयर को लेके हम प्रोग्रामिंग से उसको ऑपरेट करते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन का एक प्रोग्रामिंग होता है। तो वो Right. प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं होता है, वो हमारे थॉट पैटर्न्स न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। राइट। राइट। तो जब भी हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमारे Okay. ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग हुई वो हमारे लैंग्वेज के थ्रू, हमारे बिहेवियर के थ्रू, हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू एक पर्सनालिटी क्रिएट हुई है। Okay. तो बचपन से लेके अभी तक हमने जो भी एनवायरनमेंट, लोग, बातचीत, इवेंट्स, सब वो सब चीजों से जो हमने हमारी पर्सनालिटी बनाई है, राइट। वो पर्सनालिटी के बाहर अगर हमें एक्टिवेट होना है, जैसे कॉन्फिडेंट इंसान को मुझे बाहर, वो एक मेरी पर्सनालिटी का पार्ट रहा है। मैं कभी राइट। कॉन्फिडेंट रही हूँ तो मैं कभी सबने। या समटाइम्स इन अ डिफरेंट वे आल्सो, इफ आई एम राइट। हैप्पी, आई एम देयर हैव बीन टाइम जहां पे मैं सैड भी थी। राइट। सो कौन सी समय पे हमें कौन सी अपनी पर्सनालिटी को एम्पावर करना है। जैसे अगर मुझे इंटरव्यू देना है तो मुझे वहां पे कॉन्फिडेंस दिखाना है, तो मैं वो कैसे, एनएलपी में देयर आर सर्टेन टेक्निक्स लाइक एंकरिंग हो गया, स्विच टेक्निक हो गया, सर्टेन टेक्निक्स से हम अपने वो पर्सनालिटी को एक एम्पावर मूवमेंट में ला सकते हैं, और Okay. साथ ही हम उसको वो टाइम पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम छोटे होते हैं राइट। तो वी ऑल आर वेरी प्योर,
इन अ वेरी नेचुरल फॉर्म, वेरी Right. क्यूट एंड नाइस, बहुत जॉयफुल। पर जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त बनते हैं, टीचर्स के साथ कुछ एक्सपीरियंस होता है, स्पोर्ट्स में कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो वो सब चीज से हम अपनी एक पर्सनालिटी बनाते हैं। Right. तो हम एनएलपी में क्या करते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, पर उसे एक पॉजिटिव थॉट्स के वे में देखा जाता है। इट्स अ पॉजिटिव साइकोलॉजी मेथड, जहां पे हम एक इंसान को ऐसे स्टेज पे लाते हैं कि वो पॉजिटिवली परफॉर्म कर पाए, Right. एंड ना ही कि जब भी हमें अगर इमोशन से ज्यादा डील करना है तभी एनएलपी नहीं यूज करना है। Okay. Okay. इट इज मोर इन अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल Okay. वे ऑफ प्रोग्रामिंग। सो मैम इमोशंस के लिए फिर क्या चीजें होती है? बिकॉज कॉमनली जी। ना अभी इमोशंस पे काफी चीजें होती है। या या सो जैसे इमोशंस की अगर हम बात करें तो ईएफटी टेक्निक्स भी यूज करते हैं। ओके एक्सप्लेन। ईएफटी इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ओके इट्स अ टैपिंग मेथड। ओके जैसे आप ऐसे टैपिंग राइट यूज राइट करते हैं, राइट तो इट इज नथिंग बट अराउंड योर इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं। तो आजकल काफी लोग ने आप वर्ड सुने होंगे कि नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन वगैरह, पर वो करते कैसे हैं? ना ही सिर्फ देख के पढ़ के नहीं, देर आर सर्टन मेथड्स इन ईएफटी ऑल्सो, राइट जहां से हम अपने एंजाइटी को, जैसे आपने मेंशन किया कि वो भी एक आजकल Right. काफी देखने हो रहा है, या फिर हमारे एक इमोशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ओके अगर हमें इमोशन के साथ ज्यादा डील करना है, ना ही कि वो पर्सन की कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमें वहां पे ईएफटी यूज करना चाहिए, ओके लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली हीलिंग तो है ही। तो हीलिंग में देर आर many ways that one person can be healed, राइट but it has to come from a very natural point of view। वो person ready है क्या, ओके वो mindset पे है क्या? तो I combine both the thing, the psychological counseling also and the healing side also, because Okay. this is the time when we need spirituality and the logical mind to come together and be the better person of your life। राइट बट मैम सम केसेस में क्या होता है कि ना मेजरली कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका सब फेम सक्सेस पैसा मनी इनफ होता है बट उसके बाद भी वो ना एम्प्टी फील करते हैं लोनलीनेस फील करते हैं। अगर मैं लेके चलूँ बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं जिनके पास में फेम भी है पैसा भी है मनी भी है बट वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं लोनलीनेस से एंजाइटी से डिप्रेशन से। Right. सो ऐसे कॉमन पीपल के साथ में भी होता है तो ये क्यों होता है और इसको कैसे वो फिगर आउट करें? So मैं बताना चाहूंगी, जैसे ही हम ये टर्म्स यूज करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, राइट स्ट्रेस वगैरह, फिर भी आजकल काफी कॉमन हो गया, पीपल से आई एम स्ट्रेसफुल। मुझे बच्चों को बच्चे बोलने लगे आई एम स्ट्रेस्ड, राइट? सो बट जैसे ही हम ऐसे कोई बड़े वर्ड्स, उनको लगता है ओ नहीं, पर मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बट Right. समवेयर और द अदर वी all must have gone through a little bit of that or more or less of that kind of problems in our life। राइट जब भी हम सेलिब्रिटीज की ऐसी बात करते हैं, दे गो थ्रू दिस अ लॉट बिकॉज दे आर ऑलवेज इन आईज ऑफ द पीपल। उनको Right. हमेशा ही कहीं ना कहीं, अभी इवन इफ when they are in a certain stage, even if they are going just for a walk, राइट there are people going to come and watch them। तो एक सिंपल लाइफ जब वो मिस करते हैं, राइट that is when they feel that maybe depression or anxiety or that emotion of just being a human, राइट because we always see them as a character। आपने देखा हो कोई कोई टीवी सीरीज में भी काफी कोई कैरेक्टर Right. कृष्णा का राइट या फिर राम भगवान का या ऐसे Right. फेमस हो जाते हैं वो लोग, एंड पीपल वांट्स टू सी देम लाइक दैट ओनली, कि श्री कृष्ण, राइट? सो बट वो पर्सन naturally Agree. it is God gift and it is grace and everything, but that person wants to live a normal life, so when they go Right. into public it's difficult, so they have to learn to deal with that, and I'm sure they have coaches or somebody behind them to do that। राइट बिकॉज ना समटाइम मैंने देखा है कि जैसे आपने कहा कैरेक्टर्स की बात की जी। एक अलग कैरेक्टर में होते तो पीपल्स वही फिगर आउट करते हैं वही हाँ। देखते रहते हैं राइट। और ये मैं मुझे भी जब मैं छोटा था तो मुझे यही लगता था कि यार ये लोग के साथ में कितना अच्छा होता है ऐसा होता है एंड ऑल एंड देन उसके बाद में मुझे समझ में आया नहीं ये एक फिल्मी दुनिया है और एक रियल दुनिया दोनों में बहुत हाँ। डिफरेंस है। तो बहुत सारे लोग कैरेक्टर में रह के कुछ अलग भी उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है राइट। बट ना मैंने कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज देखे हैं लाइक सुशांत सिंह राजपूत का मैं नाम जी। लेता हूँ है ना। अब ही इज अ वेरी गुड एक्टर मतलब कि उन्होंने काफी सीरियल्स किए काफी सारे मूवीज करे और सुपर हिट मतलब अपना 100x 10x बहुत अच्छा ग्रोथ किया राइट। बट वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन ओवर थिंकिंग या एंजाइटी के कहीं ना कहीं शिकार हो गए जिसकी वजह से आज वो
खैर हमारे साथ नहीं रहे, बट उन्होंने इतनी सारी चीजें करी कि वो अपने करियर में काफी सक्सेसफुल थे। Even So, doing a short period of time, right. yeah, he got a good fame. तो एट दैट टाइम, मतलब मैं एक सेलिब्रिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ कि ऐसे ना हर किसी की लाइफ में एक ना एक प्रॉब्लम आता है कि वो ना डरता है कि मैं कैसे अपनी बात को शेयर करूं, या मैं अपनी बात को शेयर करूं तो कोई मेरा मजाक तो नहीं बनाएगा, या हम्म बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो अगर बताता भी है तो उसे लोग दूसरे वे में बता देते हैं किसी और को। सो हम्म एट दैट टाइम मतलब एनएलपी या किसी पर्सन को कैसे बिहेव करना चाहिए? Okay, so if somebody is going through that kind of extreme emotion or that kind of overthinking राइट। kind of a mindset, first of all उसको aware होना बहुत जरूरी है कि ये एक हद के आगे बढ़ रहा है। राइट। और जब वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अगर नहीं जी पा रहा है, जैसे टाइम पे उठना, सोना, जागना, अपना रूटीन सेट करना, अप नॉर्मल कम्युनिकेट करना, जैसे वो फ्रेंड्स के साथ रहता था, रहती थी, वैसे कर पाना, अगर Right. वहां पे अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे वो खुल के बाबात कर पा रहा है या कर पा रही थी, वैसे अगर कर पा रहा है, इवन इफ दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग और अदर, देन इट्स ओके। थोड़ा सा हर एक सिचुएशन को टाइम दीजिए संभलने के लिए। Right. पर अगर नहीं है, इसमें से कुछ चीजें भी अगर हिली डुली है, गड़बड़ हो गई है, then it is best to seek help either, Right. and do not go and Google, please, because nowadays everybody wants to be their own expert, और जाके देख लेगा, अच्छा मुझे ऐसा है तो Right, ये right. वीडियो देख लिया, ये टेक्निक, ये कुछ रेमेडी कर लिया। Right. It might help, it might not help. I am not questioning कि ऐसे wrong है या right है, right? Because at the end everybody will have its own way to do it. Right. But जब वो extreme में, जैसे ऐसे कोई cases जब आ जाता है, Right. ऐसे कोई cases जब आ जाते हैं, तभी उन्होंने help professionally लेना चाहिए। Right. और अपने लोगों से help मांगने में hesitate नहीं करना चाहिए कि मेरी ये चीज है, तो how do I go about it? Right. और मैंने ये भी देखा है इन नॉर्मल पर्सनल वे में भी, बैक देन जब भी आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो मेरी एक फ्रेंड थी पहले, और व्हेन आई सॉ दैट शी इज गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस इन हर लाइफ, और जो हद से ज्यादा लग रहा था, तो आई सजेस्टेड हर कि आई थिंक यू शुड सीक समबडी, लाइक यू शुड गो एंड मीट। So she herself nicely figured out somebody and she went. पर उसको वो फर्स्ट जो भी उसका थेरेपिस्ट था, she did not connect well. Okay. And then she like ये सब कुछ नहीं होता है वगैरह वगैरह. So don't give up, because not फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको नहीं कोई अच्छा थेरेपिस्ट या हीलर या काउंसलर नहीं मिला है, तो वहां पे अपनी जर्नी रोको मत, ट्राई अनदर वन, बिकॉज यू नीड हेल्प. Your parents are maybe not able to understand you. Your friends are not able to understand you. Even if you go, they might listen, they might not listen. They might make a joke, as you said, कि फिर वो बाद में बातें करेंगे कि क्या मेरे बारे में सोचेंगे. Everybody is image conscious, right? So उससे अच्छा है कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा कोई नहीं सुन पाएगा, मेरी कोई बातें समझ नहीं पाएगा, तो try out couple of therapists या जो आपके ग्रुप में कोई reliable हो, और reach out to them personally. राइस, बिकॉज मुझे भी लगता है कि ना हमें किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए, नॉट लाइक कि हर बार दोस्ती आ रहेगी आपको सही राह दिखाएंगे, सजेशन देंगे, बट अगर इफ यू गो एट फॉर द मतलब एक्सपर्टीज एंड किसी के पास में जाके आप राइट कंसल्ट करते हो, तो डेफिनेटली ये फिगर आउट होंगी। बिल्कुल। बट मैम जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे विराट कोहली जी है, राइट, अब ये लोग क्या है, एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स है, राइट, इनके हर मूवमेंट को जज करती लोग। अगर ये स्टेडियम में है तो इनको काफी प्रेशर होता है कि भाई मुझे तो सेंचुरी करनी है, या मुझे तो बहुत ग्रो करना पड़ेगा, या सपोज कभी जीरो पे आउट होता तो उनको मतलब गालियां भी पड़ती है, आपने देखा होगा, कई बार तो पुतले भी जलते हैं ऐसे भी चीजें होती है, राइट। सो एट दैट टाइम जो इतने हाई लेवल के जो लोग हैं, ये लोग अपने प्रेशर को कैसे कंट्रोल करते हैं, और नॉर्मल पीपल इसको कैसे कवर कर सकते हैं अपनी लाइफ में? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ही इज everybody's favorite, and why not, he has done proved his part in the cricket world. जब ये ऐसे कोई लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, एज आई सेड अर्लियर, वो एक कॉमन लाइफ जीना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. दे फील लाइक व्हेन अगर मैं 99 पे आउट हो गया
और अगर मैं घर गया तो भले ही उसकी फैमिली उसको एक वार्म वेलकम देगी, पर उसके लिए तो वो जो क्राउड नाराज हो गया है वो इतना Right. इम्पोर्टेंट हो जाता है राइट कि फिर उसके लिए ओके ये हो गया, आई कुड नॉट डिलीवर माय बेस्ट, एक तो बिकॉज वो एक पर्सनालिटी में ही अपने आप को देखते हैं, राइट वो उसमें वो एक ढांचा जैसे बोलते हैं उसी में अपने आप को, that's why they seek help, that's why they all have coaches or healers, or I'm sure they have a good that kind of people around. He's talking about it very openly. तो हमें उस एंगल से देखना चाहिए कि अगर दैट काइंड ऑफ पर्सन, अगर आप उसकी ये जो एंथुजियास्टिक और जो Right. पर्सनालिटी है क्रिकेट की, और Right. यू कंसिडर हिम एज अ हीरो ऑफ द Right. क्रिकेट वगैरह, तो वो भी अगर कोई ऐसी चीजें, जैसे उसने आई थिंक मेंशन किया है कि देयर वाज दिस टाइम जहाँ पे राहुल द्रविड़ ने या ऐसे उनके जो कोच हुआ Right, करते right. होंगे वो टाइम पे उन्होंने काफी मदद की, तो why not normal people, right? Because obviously sports people, they all have their team coach or personal Right. coach and etc. Definitely. So go about it, look for it, find your good support, and if you want to achieve certain things, he wanted to achieve, he did that, but not every day is same. Right. हमारी पांचों उंगलियां सेम नहीं है, Agree. सो जब वो स्टेज पे थे तो उसको ऑब्वियसली वो हेल्प लेनी पड़ी, एंड Right. इट्स गुड दैट दिस पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट इट. आई एम श्योर अर्लियर डेज आल्सो देयर मस्ट बी फेमस सेलिब्रिटी और कोचेस और वो सब Right. तो था ही हमेशा, पर अभी जैसे वो बातें इतनी कॉमन हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए. Right. और आई हैव दिस अनदर क्लाइंट, वो डांसर है Okay. and she performs amazing, Okay. and obviously then she उनको वो तो स्टेज फियर उसको नहीं होगा because she has been doing it since a Definitely. while now. Right. But अगर उसे कभी ऐसी होती है तो obviously she calls up के कृष्णा this is the thing Right. करके, तो वो हेल्प के लिए कॉल लगाना, Right. you just have to do that. उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, मिल सकता है, राइट. सो Right. व्हाई डू यू हेजिटेट, जस्ट Right. मेक दैट कॉल and figure out how you can come out of, because you want to perform. Right. Virat Kohli wants to perform, he wants to keep that image as a the highest numbers of runners or like that. So Right. if you want to do that, NLP works amazing over there. That's nice. मुझे भी ये लगता है कि सपोज जो लोग बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, लाइक क्रिकेट बोलिए, बिजनेस बोलिए, सेलिब्रिटीज में भी, राइट, ये लोग का फोकस ना बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लियर. दैट मीन्स कि लाइक इन्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है, और उन्हें ये भी पता है कि इसके डायरेक्शंस क्या है, और उन्हें ये भी पता होता है कि इसके नेगेटिव रिजल्ट भी क्या है और पॉजिटिव भी क्या है. सो वो लोग ना पहले से प्रिपेयर होते हैं चीजों को लेके कि अच्छा अगर इस लेवल का सक्सेस है तो इस लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, या इस लेवल का डाउनफॉल है तो यहाँ पे भी. तो आई थिंक उनको ना प्रेशर बैलेंस करने में काफी हेल्प होती है. बिल्कुल सही कहा. बट नॉर्मल पीपल में मुझे कभी कभी ये लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस की बात कर लेता हूँ. अब एक नया बिजनेस ओनर है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसका गोल तो है कि मुझे यहाँ तक जाना है या उसे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, उसने पाथ भी बनाया है, बट उसे 1 या 2 डाउनफॉल मिलता है ना तो वो छोड़ देता है, फिर वो बोलता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम, राइट, डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोग, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स क्विक रिजल्ट, दे आर लाइक अभी नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा, बट गोल तो so that also comes from so many things of comparison. Nowadays we are living in a modern world where we are constantly comparing ourselves. Right. Reels पे हम compare करेंगे, social media पे, personal life में. Earlier days we used to be like हाँ जो हमारे siblings है, जो हमारे society के है, या जो हमारे school college के groups है, हमेशा वहाँ से competition होता है. Now the competition is globalized. तो कांस्टेंट जो वो है ना प्रेशर, इवन ऑन टीनेज, कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी अच्छा दिखना है, सोशलाइज भी होना है, हैंग आउट करना है, इधर जाना है उधर जाना है, एग्जाम्स में भी 90 अबव 95 अबव मार्क्स लाने हैं, एक अच्छा व्हाटएवर पर्सन भी बनना है अपने माँ बाप के लिए. सो दे आर कमिंग मोर एंड मोर इनटू दिस, एंड दैट्स व्हाई माइंडफुलनेस इन टीनेज इज मोर रिक्वायर्ड. कि जैसे ही हम अगर एम कर रहे हैं कि विराट कोहली बनना है, तो जैसे आपने पूछा कि नॉर्मल इंसान कैसे वो चीजों को, तो अपनी लाइफस्टाइल में वो चीजें लाएंगे, अपने बच्चों को इनिशियल मे बी 7-8 years से, और मे बी इफ
it is possible. तो maybe early days में भी राइट you can just include small things like meditation हो गया, राइट एक रूटीन हो गया जहाँ पे वो योगा कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, आउटडोर Right. एक्टिविटीज तो जैसे जीरो हो गई है. राइट We have to now force them कि नहीं आधा घंटा बाहर जाके खेलो, बंद करो टीवी. You must have seen parents Right. shouting कि this is not done, तुम पूरे दिन रूम में बंद रहते हो. राइट Because वो communication ही नहीं रहा है कि they are always on the phone, they are always in their room. I have parents talking about it कि हमारा वो connection जैसे ही वो 13-14 में आने लगते हैं अपने, राइट they are in their own world because अभी उतना parents पे dependency नहीं है राइट और अभी खुद भी figure out कर रहे हैं, अभी gadgets हाथ में आ गए हैं, so there is so much of information, so they can just spend days and days in their room just with the mobile, राइट right? So वो एक लाइफस्टाइल अगर पेरेंट्स वो एनवायरनमेंट घर में बिल्ड करे, तो आप ये जो बोल रहे हो ना कि कॉमन पर्सन को कैसे वो प्रॉब्लम्स में डील करना है, राइट वो आसानी हो जाती है वहां पे. ये बहुत अच्छी चीज है मैम, बिकॉज क्या है, अगर मैं अपना पर्सनल इंसिडेंस बताता हूँ ओके. कि लाइक जब मैं बचपन में था तो मुझे ना एक फियर होता था मतलब कंपटीशन कि मतलब लेट सपोज कीजिए जैसे मैं कोई स्पोर्ट्स में भी जाता था तो मुझे ना हमेशा डर लगता था कि यार कंपटीशन में हार जाऊंगा या ये तो मेरे से अच्छे हैं, ये तो मेरे से ज्यादा दौड़ते हैं, ये वॉटेवर राइट. वैसे ही फॉर एग्जांपल अब मैं एमपी से हूँ तो एमपी में ना एक पैटर्न है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना मतलब ये रूट है वहां पे, आप समझ रहे हो. ट्रेडिशनल मेथड कि लेट सपोज कीजिए भले ही आप वहाँ पे मतलब डी ग्रेड जॉब के लिए भी मतलब तैयारी कर रहे हो बट लाइक आपकी रिस्पेक्ट एक सोसाइटी में अलग रहेगी एज कम्पेयर टू अदर फील्ड. मैं किसी को निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ हाँ, बट एक कॉमन है होता वहाँ है पे हाइप बना हुआ हाँ, है राइट. तो ना मेरे घर वालों का भी था कि ये बंदा मतलब गवर्नमेंट कुछ जॉब की करेगा तैयारी हमारा. करेगा ऐसा हाँ. ऐसा. बट ना मुझे ना उस कंपटीशन से डर लगने लगा, मतलब आप समझ रहे हो हाँ. कि ये सबसे. अब ना बचपन से मेरा पैटर्न क्या बना है मैं आपको बताता हूँ. जब मेरी स्कूलिंग चालू हुई तो बाय मतलब गॉड ब्लेस के मुझे मिलिट्री स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिली. तो वहां पे Okay. सम टाइम क्या होता था, बहुत रिच घर के बच्चे भी पढ़ते थे और मिडिल क्लास वाले भी, मतलब लाइक अपने अकॉर्डिंग. या तो 80% बच्चे जो होते थे बहुत रिच क्लास मतलब हाई क्लास बच्चे पढ़ते थे. तो अब क्या होता था कि जब उनके पेरेंट्स आते थे तो महंगी गाड़ी, हाँ. महंगे गैजेट्स. तब आईफोन मैंने उस टाइम में जब आईफोन 4 आया था मेरे टाइम में Okay. तब मैंने देखा था कि अच्छा आईफोन 4 ऐसा दिखता है. हाँ. तब मुझे पता था कि आईफोन मतलब ये एक कुछ होता है. हाँ, there's this तो brand. राइट ये ब्रांड है या समथिंग कुछ है. मेरे मतलब नियर अबाउट होम टाउन में किसी को नहीं पता था तब तक राइट. देन मुझे पता चला कि अच्छा मर्सिडीज नाम का ब्रांड होता है कार की या BMW नाम की, ये लग्जरीज में आते हैं. तो लाइक ना मुझे ना फिर वो अट्रैक्ट करने लगा कि अच्छा यार ये इतने बड़े ब्रांड है तो अच्छा इसमें इस गाड़ी से कोई पर्सन आता है तो उसकी इमेज अलग बनती है सोसाइटी में. या फॉर एग्जांपल ये फोन का ये अगर फोन कोई चलाता है नाउ डेज तो कॉमन हो गई सारी चीजें. Yeah, but people used to treat differently with iPhone. एंड ये बात है 5th क्लास की फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे. सो देन आई रियलाइज कि यार लोगों का फेम है, पैसा भी है, मन चाहे अपने बच्चों के लिए पार्सल ला रहे, गिफ्ट ला रहे. मेरे घर वाले अगर 3 बिस्किट के पैकेट भेजे तो वो लोग 30 भेजते थे. ये डिफरेंस होता था क्योंकि मिलिट्री में होता था कि आपको 3 बिस्किट पैकेट अलाउ है. तो मेरे पेरेंट्स इतने डिसिप्लिन के लिए 3 से 4 भी नहीं जाना चाहिए, 3.5 भी नहीं जाना चाहिए. पर जो रिच क्लास के जो पेरेंट्स थे ना उन लोग ऐसा था कि मेरे बच्चों को खाने को बहुत मिलना चाहिए, मतलब उनको खाने से कमी ना हो जाए कुछ. तो वो लोग क्या करते थे, वार्डन को एक्स्ट्रा पैसे पे करते थे कि तुम अपने पास रखो बट बच्चों को ये जाना चाहिए, मतलब व्हाटएवर जो भी उसका डिमांड है. ऐसा बहुत कम होता था बट फिर भी तो देन आई रियलाइज कि यार ऐसी भी चीजें होती है, मतलब ये भी होता है. तो फिर मुझे ना वहाँ पे मनी की पावर समझ में आई कि अच्छा पैसा ऐसा होता है. फिर जब मुझे घर वाले मतलब रिलेट करते ना कि चल कॉम्पिटिटिव की तैयारी चालू करेंगे, मैं बोलता यार यहाँ पे फिर यही होने वाला है, इतना कंपटीशन है यहाँ पे. अच्छा ये बिजनेस वाले इस तरीके से लाइफ जी रहे, मेहनत तो दोनों कर रहे हैं अपनी फील्ड पे बट इसका ये बिल्ड होना शुरू हो रहा है, इसका कंपाउंडिंग बढ़ते जा रहा है, इसकी टीम बढ़ती जा रही है, पैसा बढ़ रहा है. यहाँ पे उसको 7वां आवेदन लगाना, 8वां आवेदन लगाना सैलरी के लिए, वो एक 1.5 साल का टाइम लेता है. तो बहुत सारी चीजें ना फिर मुझे फिगर आउट हुई. देन मैंने सोचा कि चलो अब बिजनेस करते हैं. तो ये ना माइंडसेट का जो गैप है ना वहां से मुझे समझ में आया एंड वहीं से ही मे बी आज बाय टच छूट के हम लोग आज पॉडकास्ट कर पा रहे हैं इस चीज के लिए. तो ये पैटर्न वहां से आया मेरे अंदर में. तो कंपटीशन जैसे आपने बोला तो वही हुआ ना आपके, वो माहौल ही वैसा था कि ये तो करना ही, गवर्नमेंट जॉब तो बाय डिफॉल्ट करना ही है. शुभम आपने शुभम ये तो होना ही चाहिए. तो वो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस इतना बच्चों पे होता है कि
मतलब मैं क्या ही करूं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। राइट और आजकल तो बहुत ही ज्यादा, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि अगर किड्स टीनेज आ रहे हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, राइट तो वो पेरेंट्स भी इवेंचुअली इन्वॉल्व होते ही, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर राइट जब मैं देखती हूँ ना, बिकॉज द किड्स हैज नॉट, they have not gone through that much of their राइट life, but parents has too much, they have too much things to work around. राइट their personal life हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, लोगों के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। देखा लाइक इफ आई हैव टू मेक अ कॉल, आई हैव टू सी कि सैटरडे संडे है क्या, पेरेंट्स अवेलेबल हो गए क्या, वो राइट शाम को ही अवेलेबल होते हैं। हाँ आई एग्री, एवरीबडी इज बिजी, द बिजनेस एंड द राइट प्रोफेशनल लाइफ इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर पर्सनल लाइफ। पर जहाँ पे जो चीज को इम्पोर्टेंस देना है तभी दीजिए, तो आपका बच्चा, आपकी फैमिली, आपका घर का एनवायरमेंट, आपका घर का वाइब्रेशन सब समझ जाता है। एग्री बिकॉज मुझे भी लगता है कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि ना मैम नाउ डेज तो लाइक आप जैसे मतलब कोचेस कंसल्टेंट हीलर्स है कि जो हेल्प करते हैं हम लोग के टाइम में कोई था ही नहीं बताने को बिल्कुल। दैट्स वाई कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे जहाँ पे पहुंचना था आई थिंक इससे और 10x ग्रो हो जाता बट वो ये कि चीजें फिर हमने टुकड़ों टुकड़ों में टूटते हुए हाँ, गिरते सेल्फ हुए लर्न्ड। सेल्फ लर्न फिर खुद ही प्रैक्टिकली समझना कि अच्छा ये रॉन्ग है ये राइट है ये ऐसा चल रहा है ये ऐसा चल रहा है तो यहाँ पे काफी टाइम वेस्ट होता है या काफी टाइम बट दैट फंसता है ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लर्निंग। हाँ लॉट्स ऑफ लर्निंग डेफिनेटली या एक हेल्प जब आ जाती है, जैसे आपने कहा टाइम वेस्ट, वो राइट एक इतना बड़ा फैक्टर है ना। काफी लोग कॉल करते हैं राइट कि ये इश्यूज है, रिलेशनशिप का हो गया, राइट स्टडीज स्टडीज का फिर भी काफी लोग सीरियसली लेते हैं, पर कभी रिलेशनशिप का होता है ना, दे फील लाइक कि नहीं ठीक है, मतलब हो जाएगा। बिकॉज वो एक टेंडेंसी है ना कि मैं राइट अगर बात करूंगी फ्रेंड से, इफ आई हैव अ गुड कॉफी, इफ आई वॉच मूवी, इफ आई डू शॉपिंग, आई बी फाइन। बट वो बहुत स्मॉल अमाउंट के टाइम के लिए वो आपको हेल्प करता है। वंस यू विल बी इन दैट सैडनेस, you will again feel lonely, depressed or sad about whatever went wrong in the relationship, right? So rather, और फिर वो चलेगा, जैसे आपने बोला वेस्ट ऑफ टाइम, वो 2 साल वो दुख में सह लेंगे, पर थेरेपी में आने के पहले they'll be like नहीं ठीक है, हो जाएगा, होते रहता है, दिस वेरी, एंड इट इज अ कॉमन राइट हार्ट ब्रेक एंड आज का जो चल रहा है सिचुएशनशिप एंड व्हाट नॉट राइट इज, इट्स वेरी, फॉर देम इट्स वेरी कॉमन कि हाँ ये तो सबके साथ होता है। बट अगर राइट इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट एंड आल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन न्यू रिलेशन, न्यू राइट वर्क, achieve great things in your life, those people come in the picture, those people take therapy, those people only राइट come for the sessions. मतलब हम सबके लाइफ में ना कुछ कॉमन पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं लाइक रिलेशनशिप ओवर थिंकिंग एंजाइटी डिप्रेशन ये हमें पता है कि ये गलत है हाँ, ये पता है उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है मतलब क्या ऐसे रूट कॉज होते हैं क्या पॉइंट होता है इसके पीछे का ओके। सो पता होना एक अलग बात होती है, हम्म पर वो प्रॉब्लम के ऊपर काम करना एक अलग टास्क हो जाता है, राइट राइट? अवेयरनेस हो गया, जैसे हमने पहले भी किया, वो अवेयर तो हो जाए पर्सन, राइट अवेयरनेस तो आ गई, पर अगर उसके ऊपर कोई स्टेप ही नहीं ले, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो क्या फायदा है? जैसे मुझे पता है कि मुझे किचन में जाके कुकर लगाना है, राइट मुझे पता है मुझे डिनर बनाना है, या मुझे पता है मुझे कल सुबह एक इवेंट में जाना है, राइट पर वो एक्शन तो मुझे लेना है ना, उसकी तैयारियां, बातचीत, राइट राइट, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या पहनेंगे, जो भी है। तो ये एक सेक्शन हो गया। जैसे अगर हम वहां पे पैटर्न की भी बात करें, तो एक बहुत ही अलग सिनेरियो हो जाता है कि मुझे पता है कि मुझे इमोशनली वीक फील हो रहा है, राइट पर अगर मैं उसके लिए अपने आप को ही सिर्फ ओवर थिंक ओवर, तो वहां पे ही ओवर थिंकिंग चालू होती है राइट कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हम बढ़ा देते हैं। rather than thinking about the solution, राइट we are going more and more into the problem. So sometimes it is like we are creating it twice, once in our head and another time in real life also. राइट So the best solution is कि सिर्फ अवेयर होके मत बैठो, सिर्फ पॉडकास्ट या ऐसे सब देख लिया, देयर इज सो मेनी कंटेंट अवेलेबल नाउडेज आउटसाइड के, है ना, कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज होना ठीक है, पर जेन्युइन प्रॉब्लम रिक्वायर्स जेन्युइन सॉल्यूशन। तो उसके लिए एक पर्सन को अपनी सबसे पहले लाइफस्टाइल, जैसे हमने पहले भी कहा, एक रूटीन ऐसा बनाइए राइट कि जहां पे आप कुछ हद तक
कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, कुछ हद तक अपनी योगा या एक्सरसाइज को, बिकॉज अभी जो मॉडर्न स्ट्रेसफुल जमाना बन रहा है, वही मॉडर्न स्ट्रेसफुल जमाने में हमें अगर हम वो बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो बर्नआउट होना बाय डिफॉल्ट है. राइट. I myself had experienced a burnout once in my life. कि constant, and I have seen this in my colleagues, I have seen this in normal people, I have seen this randomly in my friends also. Weekend है पर वो एक calmness है ही नहीं उनमें, because उन्होंने वो अपना lifestyle ऐसे बना दिया है कि they are constantly into something. और तो अगर phone नहीं भी बज रहा है, they are like हाँ चलो ये कर लेता हूँ वो कर लेता. They don't know how to relax. राइट. खाली टाइम में क्या करना है वही लोग भूलते जा रहे हैं, बिकॉज हमने वो खाली टाइम रहने ही नहीं दिया है. आप देखोगे तो बच्चों को भी हमने ऑलवेज कुछ ना कुछ एंगेज रखने की ट्राई की. राइट. कि अगर गाड़ी में बैठे हैं तो उसको मोबाइल दे दो, वो चुप बैठेगा बैठेगी. यू नो कुछ खाने को दे दो, कुछ दिखाओ, ऑलवेज ये एक्टिविटी करवाओ वो एक्टिविटी करवाओ. ठीक है, एक उनको एक नॉलेज एक्सप्लोरेशन देना जरूरी है, और हमेशा ही उनको बोर होने का भी एक टाइम दो, तभी Right. उनके पास जो आएगा उसकी वैल्यू होगी कि एग्री. हाँ ये भी एक एक्साइटिंग टाइम था. अदरवाइज एवरीथिंग इज लाइक दिस फ्लैट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम करते ही जा रहे हैं. तो सिर्फ अवेयर होके ना बैठे, एक माइंडफुलनेस अपने जीवन में लाए, एक स्पिरिचुअल थोड़ी नॉलेज पढ़े, कुछ एक्सरसाइज करे, कुछ एक्टिविटी ऐसी ले जो आपके माइंड बॉडी दोनों को, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गया. राइट. और ज्यादा ऐसे बहुत 2-2 घंटे मेडिटेशन में बैठने की जरूरत नहीं है. लाइक फिगर आउट दैट 10 minutes फॉर योर प्राणायाम, टेक आउट दैट 5 minutes 10 minutes फॉर योर मेडिटेशन. इट्स नथिंग बट ब्रिंग इन द प्रेजेंट में आओ. राइट. वो प्रेजेंट में आओगे तो वो सॉल्यूशंस अपने आप मिलते हैं. तभी वो पर्सन रेडी हो जाएगा कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प ले सकता हूँ या ले सकती हूँ. एंड ज्यादा ओवर थिंकिंग ही क्रिएट करेगा. अगर सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ मुझे सब पता है, मुझे सारा नॉलेज है कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एनएलपी क्या होता है, ईएफटी क्या होता है, हीलर्स क्या करते हैं, पर वो नॉलेज में क्या करोगे? वो अवेयरनेस बिल्ड करके हमने क्या किया, हाउ इट इज हेल्पिंग मी इन माई लाइफ, दैट इज वेयर द चेंज हैपेंस. टेक द एक्शन टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योरसेल्फ. एट देन हमें लाइक आउट ऑफ कंफर्ट जोन होना है. ऑफ कोर्स जो डेली लाइफ में हमारा जो ग्राफ चल रहा है उसे थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा. हाँ थोड़ा थोड़ा, ये आपने बहुत सही कहा कि थोड़ा थोड़ा. यू मस्ट हैव सीन पीपल गोइंग टू 1st January आया तो हाँ सभी लोग जा रहे, जिम जा रहे, रनिंग कर रहे, साइकिलिंग कर रहे, एक हफ्ता साल भर का मेंबरशिप ले लिया, गए कितना टाइम, एक हफ्ता में गया था, फिर ये काम आ गया, वो हो गया, फिर मेरी हॉबी नहीं कंटिन्यू कर पाई. We have seen that. We must have experienced it ourselves also, because जब भी हम वो मूड में होते हैं ना कि ये साल तो मेरा ही है, मैं करके ही दिखाऊंगा कि मेरा क्या हूँ, मेरा हेल्थ ऐसा होगा, मेरा वेल्थ ऐसा होगा. बट वो जोश में जब आते तभी हम बहुत ओवर प्लानिंग कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव सीन कि ये अचीव, पर वो अचीव करने के पीछे मेहनत कितनी लगती है, वो कंसिस्टेंसी कितनी लगती है. मुझे मेरे क्लाइंट्स को भी काफी टाइम बोलना पड़ता है कि इट्स ओके, अब 3 दिन योगा नहीं जा पाए कोई बात नहीं, अगर 3 हफ्ते अगर कोई अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाए फिजिकल फॉर्म में, इट्स ओके. वो ब्रेक को अब क्लोज में परमानेंटली नहीं करना है, नहीं यू नो डिसाइड करो, स्टार्ट अगेन. और स्टार्टिंग अगेन छोटी छोटी चीजों से, कि ठीक है अगर मैं पूरा जैसे मैं 40 मिनट वॉक करती थी वो नहीं हो पाएगा, पर क्या मैं 15 मिनट आज निकाल सकती हूँ. गिव योरसेल्फ स्मॉल स्मॉल टास्क. अगर मैं लेट्स से 7 बजे उठती थी तो क्या मैं 6:30 बजे उठ सकती हूँ? इफ नॉट देन इट्स ओके. डू नॉट ओवर प्लान एंड डू नॉट क्रिटिसाइज योरसेल्फ. वी ऑल हैव डन दैट. आप फीमेल्स में तो ये बहुत देखोगे कि कुछ भी हुआ तो, बिकॉज इट इज द ब्रिंगिंग लाइक दैट. और मेल में आप इस तरीके से देखोगे वो जो ओवर अचीविंग की बात आ जाती है कि ये भी करना है, बिकॉज सोसाइटी ने वो प्रेशर क्रिएट किया कि मैं मेल हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे ये करके दिखाना है. राइट. यू नो वो प्रेशर में इंसान भूल जाता है कि नो लाइफ जीना भी इम्पोर्टेंट है. तो अगर चेंज चाहिए तो छोटे छोटे चेंजेस में हमें लाना है. ओके. या
बहुत अच्छी बात बोली मैम, बिकॉज मेरे को भी लगता है कि इसमें काम करना चाहिए, इससे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सो बिल्कुल। मैम, आपने जैसे अभी कहा कि सोसाइटीज में काफी प्रेशर होता है मेल फीमेल्स पे, तो मैं एक या बात पूछना चाहूंगा रिलेशनशिप के ऊपर में। ओके। आपने भी देखा होगा मॉडर्न जमाने में रिलेशनशिप को ना, लाइक आजकल रिलेशनशिप में इमोशनल लॉयल्टी खत्म होते जा रही धीरे धीरे। आजकल लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आजकल लोग बहुत जल्दी मतलब या तो रिलेशनशिप टूट रहा है या डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो या रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या कहना है आपका इस चीज को लेके? आजकल रिलेशनशिप, आई थिंक वो जो प्रॉब्लम थे ना विद इन रिलेशनशिप, वो हमेशा ही थे। हम्म। पर अभी जैसे आपने इमोशंस की और ऐसे अगर हम राइट। बात करेंगे ना, तो वो एक्सप्रेस करना बहुत कम हो गया है। राइट। आई हैव सीन वेरी डिफरेंट लैंडस्केप ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे एक पर्सन या तो बहुत एक्सप्रेसिव है, तो एक पर्सन बहुत ही कम एक्सप्रेस करते हैं। राइट। तो अगर ऐसा मिलन हो जाए तो देन इट इज लाइक, मैं बोल रहा हूँ इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और फॉर हर इट इज लाइक बोलने की क्या जरूरत, इट्स ऑलवेज लाइक दिस। और अगर आज के जमाने, तो वो पहले से ही था प्रॉब्लम्स। राइट। आज के जमाने की बात करें तो इट्स वेरी क्विक, नो बडी वॉन्ट्स टू कमिट। सबको कमिटमेंट्स, बिकॉज हमने देखा है कि कहीं कोई दुखी है, ब्रेकअप्स हुए हैं, डिवोर्सेस हुए हैं, शादी होने के बाद भी दे आर जस्ट टुगेदर बिकॉज अभी शादी हो गई है। राइट। तो नाउ नोबडी वांट्स टू कमिट इन द फर्स्ट गो, दे वांट्स टू सी, ट्राई एंड ऑल दैट। बट उसमें क्या हो रहा है ना, हमारी काफी एनर्जी वेस्ट हो रही है राइट। टू फिगर आउट द राइट पर्सन rather than being the right person. Am I that person who would like to meet me in this stage of my life? Am I the person who is also thinking कि हाँ चलो कमिटमेंट मैं पहले ही गो में नहीं कर सकती, राइट। but I'll try my best to learn and see if this relationship is working out or not. और ये जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की हम बात करें या ऐसे, तो ये देखा देखी में भी बहुत हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ देयर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड ऑनलाइन। बहुत ऐसे हाइप हो गया है कि ये तो होना ही चाहिए। तो काफी टाइम टीनेज क्लाइंट्स को मुझे ये भी समझाना पड़ता है कि एक रिलेशनशिप होना इज नॉट लाइक अल्टीमेट, के हो गया तो अभी नाउ आई डोंट लाइक अभी कुछ, इट्स नॉट एन अचीवमेंट पर से। राइट। It's good to have. If it is happening naturally, it's very nice if you find a partner who is loving, caring, understanding, and whatever, Right. respecting, etc. Right. पर अगर वो वैसा नहीं है, then what? And there is another part. राइट। मुझे वैसा चाहिए, बराबर। वो एक हमारा एक, हम ऐसे वो रोज कलर ग्लासेस बोलते हैं, वैसा हम सोचते हैं कि ये तो ऐसा बहुत अच्छा है, ये है वो है, वो वैसा मुझे चाहिए, इसलिए मैं उसमें वो देख रही हूँ। पर क्या वो पर्सन एक्चुअल में वैसा है? तो अपनी अटैचमेंट स्टाइल भी आप देखिए। आज के टीनेज को यही बताना जरूरी है कि आपकी अटैचमेंट स्टाइल सिर्फ यहाँ तक की है कि हाँ 2 कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए, हमें कुछ अच्छा फील हो गया, देन इट्स गुड टू गो। नहीं, सी हाउ वी आर अटैचिंग योरसेल्फ। जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मिलने से या फिर जस्ट अच्छी जगह पे हैंग अराउंड करने से आपकी रिलेशनशिप नहीं बनती है। राइट। आपने ये सुना होगा कि एक्साइटमेंट आती है, तो एक्साइटमेंट इज नॉट गुड। अ गुड रिलेशनशिप इज स्टेडी एंड काम। जैसे आप अपने घर में फील करते हो, हाउ डू यू फील? यू डोंट फील लाइक oh yeah I want to do this. You're steady and calm, you can do Right. what you want to do, right? Right. But when there is excitement, try to see which part of you is trying to catch that. It is very instant attachment. ओवर पीरियड वो डल होता जाएगा, और तभी वो पर्सन की रियलिटी सामने आती है कि नहीं, ये तो मैं सोच रही थी ये वैसा है, पर वो वैसा नहीं है। राइट। द रियलिटी इज हिज direct opposite of what I was thinking. So learn to be, analyze people, learn about the person, then get into relationship. Right. Rather than हाँ हो गया, हैंग आउट कर दिए, नाम दे दिया, इट्स ओके, बट हाउ इट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ। Right. टीनेज में दे आर गोइंग थ्रू सो मेनी डिसीजंस। राइट। सो वो टाइम पे तो ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। सही बोला आपने, बिकॉज क्योंकि ना रिलेशनशिप एक ऐसा फैक्टर है कि
ये लाइफ टाइम वाली चीजें हैं, मतलब कि अगर सपोज हम लोग पार्टनर की बात करें तो पार्टनर इज लाइक कि ये ऐसा नहीं है कि 2 4 साल वाला चीज नहीं है, हाँ, इट्स हाँ, जैसे लाइफ टाइम है, तो टाइम लगेगा, टाइम लेना हाँ, चाहिए, राइट। बट समटाइम में क्या होता है, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो सामने से बहुत स्माइली करते रहते हैं, हाँ, मतलब कि उन्हें पता होता है कि मतलब अंदर में बहुत कुछ चल रहा है, बट सामने में हमेशा ऐसा दिखाते रहेंगे, नहीं आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम गुड, और अंदर में पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है, आगे वाले को उसको देख के क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एट दैट टाइम लोग कैसे डील करें सिचुएशन को? ओके। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटीज, राइट। राइट, जो ज्यादा अपना शेयर नहीं करते मे बी, राइट। एंड वी ऑल हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेंड अराउंड अस, राइट। तो जब भी ऐसा होता है ना, वन थिंग इज कि एक तो ये आई एम फाइन वाला ना बहुत कॉमन हो गया, आप किसी को भी पूछे, तो मैंने तो अभी लोगों को पूछना ही छोड़ दिया है हाउ आर यू, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आंसर इज आई एम फाइन, राइट। राइट। तो वो आई एम फाइन वाला इतना बड़ा ये हो गया है कि लोग रियल दिखाना नहीं चाहते, मे बी बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट दैट स्माइल होता है, बट अंदर शायद बहुत सहमा सा दबा सा एक फेस से गुजर रहा होता है इंसान। राइट। तो वो केस में क्या हो सकता है कि कभी मे बी वो पर्सन ने एक्सप्रेस करने ट्राई किया होगा, पर उसको सीरियसली नहीं लिया गया। कभी उसने ऐसे सोचा होगा कि हाँ, ये अगर मैं किसी ने पूछा हाउ आर यू, आई डोंट थिंक सो, यू लुक गुड, इज एवरीथिंग ओके इन योर लाइफ, और शायद अगर उसने एक्सप्रेस किया कि एक्चुअली ना आई एम गोइंग थ्रू दिस लॉस, और थोड़े मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आया, तो फिर समथिंग, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया ऑफिस में, तो ही मस्ट हैव गॉट आंसर्स लाइक व्हाट, अरे ये तो सबके साथ होता है, और ही मस्ट हैव गॉट आंसर्स लाइक कि तो क्या मेरे साथ तो ये, मतलब पीपल हैव दिस टेंडेंसी ऑफ शोइंग मी गोइंग थ्रू सो मच, एंड राइट। योर प्रॉब्लम इज लाइक ओके, या तो फिर वो सुन लेंगे, पर देयर इज नो सॉल्यूशन बिकॉज दे आर जस्ट नॉर्मल पीपल। तो वो जो स्माइल शायद उसने एक्सप्रेस करने की ट्राई भी की होगी, तो वैसे पर्सन फिर बोल सोचते कि नहीं जाने दो, मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूँ आज, अगर मुझे कोई पूछे उसको मेरा दिन में क्या क्या मेरे बॉस ने मुझे ये किया राइट। है, उससे अच्छा आई जस्ट से दिन अच्छा था, आई एम फाइन, इट्स ओके, एंड आई इफ आई जस्ट कीप अ स्माइलिंग फेस, नोबडी इज गोइंग टू आस्क मी कि क्या गलत था क्या सही था, एंड डोंट हैव एनर्जी टू राइट। talk about the problems which went on today. So I'll just keep it, decreases so much of your you know unnecessary burden, राइट। that it's okay to keep a smile on your face, but you don't know, so much of not having real conversation is going to bother that person later on, because वो अभी suppress कर रहे हैं ना, राइट। भी suppress कर, but there would be a time जब ये वो suppress नहीं कर पाएंगे, it comes in a very different way. डिपेंड ऑन द सिचुएशन टू ऑफ सिचुएशन। कोर्स, राइट। ऑफ कोर्स, देयर विल बी टाइम जब भी आप एक बोलते ना लूप में है, ये मैंने पहले कर लिया है, हो जाएगा, कर लिया है, राइट। हो जाएगा, कर लिया है, हो जाएगा, अभी मुझसे नहीं हो रहा है, नाउ व्हाट डू आई डू, अभी मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो स्टेज पे आने मत दो अपने आप को। राइट। इफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप और दैट पर्टिकुलर फैमिली मेंबर, ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रेंड से, फैमिली से भी काफी टाइम सपोर्ट नहीं मिलता लोगों को, राइट। अपने को ऐसे लगता है कि फैमिली है आसपास, पर नहीं, देयर आर टाइम्स जहाँ पे फैमिली मेंबर्स या तो उनको इतना पता ही नहीं होता है, वो खुद भी कुछ चीजों से जाते होते, वो खुद कैसे हेल्प करेंगे, एंड योर फ्रेंड्स आर एट इक्वल लेवल ऑफ योर्स, हाउ आर दे विल जस्ट लिसन टू योर, मे बी दे विल जस्ट राइट। cheer you up, try to do something if they are good friends or if they are mature enough to do something like that, otherwise what? राइट। So it becomes very critical, don't wait till you feel that kind of uneasiness either in your body or in your mind, don't wait. सो डू यू फेस एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, लाइक कि कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया, कैसे फिगर आउट किया, फिर बाहर कैसे आया उसके? Okay, so अगर मैं मेरी बात करूँ तो I had gone through difficult time in my life. Okay. एक फेज था ओके। जहाँ पे मुझे जरूरत थी, ओके। मुझे घर वालों से काफी मतलब सपोर्ट, ये लाइक किस हाँ, टाइम की बात है, लाइक कॉलेज, स्कूल, ये या मतलब नहीं, प्रोफेशनल यू लाइफ? कैन से मे बी एक आध डेकेड के पहले, 12-1 साल पहले की बात है। अच्छा। 5 साल। काफी टाइम पहले की बात है, लेट्स से। तो आई वाज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप, राइट। सो उससे बाहर आने के लिए मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट था, ओके।
but they are not professionals. Right. They will talk to me, they will listen to me, they will see me crying, Yeah, and I could not see them sad seeing me crying all the time. definitely. And I thankfully had, as I told you, my family is supportive. तो मुझे उन्होंने ही गाइड किया. एंड Right. obviously friends भी मेरे काफी अच्छे हैं. They Hmm. also suggested me few things, Hmm. and slowly then I took a step. और Hmm. subconscious mind, power of and you know secret, ये सब तो ऐसा नहीं था मेरे लिए. कोई ऐसा ये था कि it's a taboo or something. Right. Because people think going to therapy is Hmm. oh you know Right. like that, but nowadays people flash it. Hmm. So there is contradictory altogether. Don't make it like a thing कि अगर तुम नहीं जा रहे हो तो प्रॉब्लम है. Right. पर अगर जरूरी है तो मैंने वो स्टेप लिया है. Right. और आई नो द इम्पोर्टेंस, आई नो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू. जैसे वेस्ट करने की हम बात कर रहे थे, मैंने Right. काफी मेरे साल बचा लिए हैं Right. बाय यू नो टेकिंग दैट वन स्टेप ऑफ फिगरिंग आउट हाउ आई कैन कम आउट ऑफ Yeah. दैट इमोशन. और ये बहुत बहुत बार ऐसा होता है मैम कि लोग ना ये ट्रैप में ही रह जाते हैं. लाइक 2 to 5 years, मतलब बिल्कुल. पता ही नहीं होता है क्या करना है, कैसे हाँ. करना है. मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो सिर्फ मतलब एक बॉडी पड़ी हुई है, हाँ. वो जिंदा लाश जिसको हम लोग बोलते हैं कि कुछ हाँ. एक्टिविटी नहीं समझ में आती है. हाँ, दे आर at that जस्ट time. लिविंग द लाइफ, Right. दे आर Right. नॉट एबल टू एंजॉय. Hmm. तो Right. वो अवेयरनेस Hmm. होना भी बहुत जरूरी हो गया. अवेयरनेस आज है. आई एम Hmm. हैप्पी दैट सिंस क्वाइट अ फ्यू इयर्स पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. काफी पेरेंट्स भी इजीली इसको ले रहे हैं, ऐसे कोई गलत. इनफैक्ट Hmm. as I told you, the Gen Z Hmm. like to boost it कि हाँ, I am taking a therapy, it's nothing wrong about it. But at the same time, पेरेंट्स को भी उतना ही अवेयर होने की जरूरत है कि Right. ये नए जनरेशन के साथ कैसे बनना है, उनकी रिलेशनशिप को कैसे अंडरस्टूड करना है. हमेशा ही आई एम अ फ्रेंड नहीं रहना है. Right. They might need a guide sometime to bring out that, because वो है ना फैशन में और बॉलीवुड ये वो सब देख के पीपल फील लाइक नो, अभी एक स्टेज ऐसा है कि आई एम योर फ्रेंड, टेल मी वॉट एवर यू वॉन्ट. बट देयर वुड बी टाइम व्हेन यू हैव टू बी ऑफ दैट मदर फादर वाला यू नो वेयर दे विल नीड गाइडेंस. उनको सब नहीं पता, उनको गाइडेंस की Right. जरूरत है. सो मैम इस टाइम पे अगर सपोज कोई ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा है, टेल मी 1 to 2 स्टेप्स कि वो लोग क्या कर सकते हैं, कैसे वो फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है. मतलब इसके इर्द गिर्द में, मतलब. बिल्कुल. राइट. तो इमोशंस की जब हम बात करें तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझिए राइट. कि मैं अगर कोई इमोशंस को रेगुलेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जैसे मैं सैड अगर फील कर रही हूँ तो उसको मेरे पास ऑप्शन क्या है. हैप्पी होना है, पर हाउ डू आई डू इट. तो पहले ना सेल्फ अवेयरनेस में अपने इमोशंस को समझिए कि वो कैसे आप करेंगे. थोड़ा जर्नलिंग कीजिए, थोड़ा Right. अपने साथ टाइम बिताइए. ऑलवेज बिजी में वो डूम स्क्रोलिंग और हाइलाइट्स ऑफ द रील में मत जाइए. सभी लोग ग्लोरीफाइड लाइफ ही दिखाएंगे. नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल यू व्हाट स्ट्रगल्स दे हैव गॉन एंड द व्हाट वर्क दे हैव डन बिहाइंड द स्क्रीन, राइट. तो एक जर्नलिंग का हैबिट रखिए कि थोड़ा अपने बारे में बैठ के सोचने की हैबिट. एक क्वाइट प्लेस जो मैं देख रही हूँ आजकल लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ओके. कि एक जगह जाना जहाँ पे देयर इज नो मोबाइल, नो स्क्रीन टाइम करके भी आजकल लोग इवेंट ही वैसे लगते हैं कि यू डोंट यूज ओनली मोबाइल फॉर वट एवर 2 hours और समथिंग लाइक दैट. तो ट्राई टू बी इन सच ग्रुप्स और सच काइंड ऑफ पीपल. अपना सराउंडिंग वैसा बनाने की कोशिश कीजिए. इफ यू थिंक कि कोई बहुत ज्यादा एक इमोशनल रश आ रहा है, आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक, इट इज अ लेट नाइट, आई डोंट नो हुम टू कॉल, ट्राई टू नोट इट, लाइक स्क्रिबल इट. जो भी आपका पूरा आप एक पेज पे लिख दीजिए. आपको शायद ऐसे लगेगा कि स्टार्टिंग में उनको लगेगा कि मैं कैसे इनिशिएट करूं, मुझे तो लिखे. ऑब्वियसली पेन पेपर पकड़े तो बहुत सालों हो गए, लोगों को ऐसा लगता है एवरीबडी इज ऑन द मोबाइल. बट ट्राई टू स्टार्ट इनिशिएट. जो भी लग रहा है, मुझे सैड लगा, जस्ट राइट इट आउट. आई एम फीलिंग सैड बिकॉज. ट्राई टू राइट, ट्राई टू इनिशिएट. यू वोंट नो, कभी आपने 2 pages पूरा भर दिया एंड द कामनेस इट कैन ब्रिंग यू, राइट, and it can turn into habit. Try to write at least 2 pages every day at the night or in the morning. Try to do certain gratitude practice. आजकल हम काफी चीजों को granted लेने लगे हैं, राइट, because जो हमें क्विक डिलीवरी की आदत हो गई है,
हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी की आदत हो गई है, कंफर्ट में रहने की आदत हो गई है, तो उन्हों को भी हमें थैंकफुलनेस दिखाना है कि ना ही कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है वही प्रॉब्लम चल रही है, वी आर लिविंग इन अ गुड एनवायरमेंट, Yeah. तो try to be thankful to that time, try to be grateful to the kind of education, the support your parents have given you. वैसे धीरे धीरे करके ग्रेटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हैं, Right. तो वो क्या करेगा कि आपका जो बहुत ऐसे होता है कि मेरे पास ये, किसी किसी का होता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भले ही वो कुछ भी हो कि मुझे तो ये करने नहीं मिला, फीमेल्स ऑलवेज दे विल कंपेयर, द वर्किंग विल कंपेयर कि यू नो इनके लिए अच्छा है, दे आर हाउसवाइफ्स, पर दे डोंट नो हाउ मच ऑफ फैमिली प्रेशर दे गो थ्रू. द Right. हाउसवाइफ, द हाउस मेकर विल फील लाइक इसको अच्छा है, शी इज गोइंग टू गो, अभी ऑफिस में इसको कॉन्फिडेंट, बट वो ऑफिस में भी प्रेशर लेना है बॉस का, घर पे आके घर वालों का भी प्रेशर लेना है, सोशल लाइफ का भी अटेंडेंस देना है, तो Right. एवरीबडी हैज देयर थिंग. तो समटाइम्स व्हेन वी ट्राई टू राइट ग्रेटिट्यूड जर्नल, वी आर एबल टू बी इन द प्रेजेंट इन अ वेरी पॉजिटिव वे Right. कि हाँ मे बी सर्टन थिंग्स आर नॉट गोइंग ओके, बट ये कुछ चीजें हैं मेरे पास जो अच्छी है, तो वो भी एक शिफ्ट लाने, पर्सपेक्टिव शिफ्ट लाने में हेल्प करता है. ट्राई, जब एकदम से कोई ऐसी चीजें हो तो टैपिंग भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप Right. किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, बट सर्टन Tapping का थिंग्स. right way क्या होता है मुझे? ओके, टैपिंग, सो देयर इज दिस मेथड, Right. बट मैं सजेस्ट करूंगी कि एकदम से ऐसे कोई जाके रैंडमली कुछ भी, बिकॉज देन इट इज लाइक पॉजिटिव फोर्सिंग. Right. Right. हाँ, एकदम ऐसे फोर्सफुल, जब भी आप बहुत ही ये कर ले और आप एकदम कोई पॉजिटिव वीडियो निकाल के टैप करना चालू कर दिया, देन ऑल्सो इट्स लाइक हाँ गोनो हार्म यू, इट्स गोनो ब्रिंग द सप्रेशन. Right. बट आप अपने इमोशंस के साथ बात करते हुए थोड़ा सा टैप करके देखिए. Okay. So जो या ये मूवमेंट होते रहता है तो माइंड में क्या थॉट चलते रहना चाहिए अगर सपोज? हाँ, जो भी थॉट आ रहा है Okay. आपके माइंड में, अगर जो भी थॉट आ रहा है, एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट आई एम मे बी, इफ यू आर फीलिंग लो अबाउट Okay, समथिंग, आई एम okay. फीलिंग लो अबाउट इट, आई एम Okay, फीलिंग okay. लो अबाउट इट, बट व्हाई, अपने आप से बात करने की ट्राई Right. कीजिए. Right. बट आई वुड सजेस्ट स्टिल टू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प अगर आपको अच्छे से टैपिंग Right. करना है तो. बट कुछ अफर्मेशंस के साथ भी आप कर सकते हो, Okay. लाइक आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट माई स्टफ, लाइक Right. दैट. Right. So there is another part for the tapping altogether. वैसे कोई हैबिट अपने कोच से लेके आप Right. बनवाइए अपने लिए करके, या फिर और एक चीज भी आप कर सकते हो कि प्राणायाम या ऐसे कुछ, जब भी आप Right. बहुत ही ज्यादा ऐसे हेल्पलेस फील कर रहे हो, जैसे क्वाइट प्लेस में बैठना है, तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए. ब्रीदिंग हेल्प्स यू अ लॉट, बिकॉज तभी आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं ना, तभी Right. आप और किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे, थॉट्स इधर उधर जाएंगे, Right. वो होना ही है, बट ट्राई टू ब्रिंग इट बैक ईच टाइम व्हेन इट गोज अवे, पीपल शुड ब्रिंग इट बैक. That's great. Because मुझे भी लगता है कि कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जो हाँ. हमें इम्प्रूव करने चाहिए, हाँ. और जब हम लोग सबसे ज्यादा लो फील कर रहे हैं तो हम्म. या तो ये काफी अच्छी चीज है. सो या थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को दी. आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज सीखने मिली होंगी. आपको इस पॉडकास्ट से ऐसी एक चीज क्या सीखने मिली जिसको आप इजीली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइए. थैंक यू. थैंक यू.